आज हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 7 जो कि एक कविता है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 कलम या की तलवार। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार में से किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। मैं कलम को चुनूंगा क्योंकि कलम मन के भावों, ऊंचे भावों का प्रतीक होती है और मनुष्यों के मन के भावों को जगाने वाली होती है। तलवार अर्थात शारीरिक शक्ति को पराजित किया जा सकता है, परंतु कलम की वैचारिक शक्ति को हराना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बनाने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो चलिए इसको करते हैं। कविता में कवि ने कलम को तलवार से महत्वपूर्ण बनाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। कलम मनुष्यों में देश के प्रति भाव जगाने वाली होती है, इसलिए लोगों के मन में नए विचार पैदा करने की शक्ति होती है। कलम मनुष्यों को भयमुक्त बनाती है तथा उनके लहू में जोश भर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है। तो चलिए इसको करते हैं। कविता में कलम और तलवार का आशय क्रमशः मनोभावों और शारीरिक बल से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विचारों के जलते अंगारों का क्या भाव है। विचारों के जलते अंगारे से कवि का तात्पर्य है लोगों के मन में ऐसे विचारों का जन्म करना जो अमर हो, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में रूपांतरित हो किंतु जिसका अस्तित्व अमिट हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इसको करते हैं। जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में विचारों की शक्ति भरी होती है उसे तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। चलिए इसको करते हैं। जिस प्रकार से एक छोटी चिंगारी आग का शोला बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी प्रकार से अक्षर को शुरुआती चिंगारी होते हैं जो मनुष्यों के भाव विचार रूपी शोले को जन्म देती हैं। यही कारण है कि कवि ने अक्षर की तुलना चिंगारी से की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है। जब मनुष्य का सामना हिंसक जीव से होता है तब उसका मुकाबला करने के लिए तलवार बहुत जरूरी हो जाती है। अब है पाठ से आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जाता है बुद्धिरस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। आप इस विचार को सही मानते हैं या गलत। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ। जिसके पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुर्बल होते हुए भी स्वयं से कई गुना बलशाली मनुष्यों को भी अपने अधीन कर लेता है। उदाहरण के तौर पर हाथी जैसे विशाल जीव को एक साधारण महावत अपने वश में कर लेता है। अगला प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा कि तन्मय शक्ति कम होने पर भी चींटियां खुद से कई गुना बड़े जीव जंतुओं को खींच ले जाती हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। चलिए इसको करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो शारीरिक शक्ति की बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब है अनुमान एवं कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कलम देश की बड़ी शक्ति है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कलम शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। मैं कलम हूँ, मैं कलम हूँ। मैंने इस देश को कई बुरे और अच्छे दौर से गुजरते देखा है। गुलामी से लेकर आज़ादी और आज़ादी से के बाद के संघर्ष में मैं इस देश का साथी रहा हूँ। कलम देश की बड़ी शक्ति होती है। मैंने आज़ादी के लिए देशवासियों के में रक्त का उबाल भरा है और उसके उपरांत लोगों में देश की तरक्की के लिए नए जोश का संचार भी किया है। देखने में छोटा होने के बाद भी देश के सर्वांगीण विकास में मेरा योगदान अतुलनीय रहा है। समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान का सबसे बड़ा सहारा मैं ही हूँ, जिसने उनकी आवाज को कभी दबने नहीं दिया और न आगे दबने दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कलम का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता। चलिए इसको करते हैं। यदि कलम का आविष्कार नहीं हुआ होता तो संभवतः मानव जाति का ऐसा विकास संभव नहीं होता। मानव जाति के विकास में कलम का योगदान अतुलनीय रहा है। यदि कलम नहीं होता तो मानव सभ्यता वर्तमान काल के मुकाबले कहीं ज्यादा पिछड़ी होती। अब है भाषा संदर्भ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ ज्ञात कीजिए और मुहावरों के सार्थक वाक्य बनाइए। आग में कूदना, कलम तोड़ना, दिमाग खाना, लहू सूखना, मन में ठानना, मैदान मारना। तो चलिए इसको करते हैं। आग में कूदना, इसका अर्थ है मुसीबत मोल लेना। वाक्य होगा, मुगल शिवाजी से लड़कर आग में कूद गए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कलम तोड़ना, इसका अर्थ होगा रचना कौशल की पराकाष्ठा कर देना। वाक्य है इसका, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना में कलम तोड़ दिया। इसका 3 है दिमाग खाना, इसका अर्थ होगा बेकार की बातें करके तंग करना। वाक्य है, छोटे बच्चे बड़ों का दिमाग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है लहू सूखना, अर्थ होगा बहुत डर जाना। वाक्य बनेगा, शेर को सामने देखकर शिकारी का लहू सूख गया। 5 है मन में ठानना, अर्थ होगा इसका निश्चय कर लेना। वाक्य बनेगा, शेखर ने प्रथम स्थान पाना मन में ठान लिया। 6 है मैदान मारना, इसका अर्थ होगा विजयी होना। वाक्य बनेगा, विश्व कप मुकाबले में भारत ने मैदान मार लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।